मन्त्रीज्यूको निवासमा आएका छौँ दिल्लीमा। अहिले हामी नेपालबाट उहाँले दिल्लीमा बधाई दिन, किन उहाँ फेरि तीनपल्ट फेरि मन्त्री हुनुभएको छ र आज बुद्धको हाम्रो भगवान बुद्धको जुन यहाँ एउटा मूर्ति हामीले देखिरहेका छौँ र उहाँहरूको अगाडि हामी सबैको आज एउटा सबैको छोटो छोटो कुरा राखिरहेका छौँ र यो कुरा हाम्रो भगवान बुद्ध के हो, भगवान बुद्ध नेपालमै जन्मेको हो भन्ने यी भनाइलाई हामीले यो प्रचार गर्न हामी माननीय रामदास आठवले मन्त्रीज्यू कहाँ आएका छौँ र उहाँहरूको छोटो भनाइ तपाईँलाई सुनाउन गइरहेका छौँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय नेपाल। हमारे बीच आज भारत दिल्ली में नेपाल लुम्बिनी काठमांडू से आए हुए हमारे साथी शांता शाक्य, उनके साथ आए हुए हमारे सभी साथीगण को मैं प्रणाम करता हूं और मैं उनका यहाँ बम्बई में, यहाँ दिल्ली में आने के लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। आज हमारे शाक्य और उनके साथी ने भारत देश के हमारे केंद्रीय मंत्री जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे काम करने जा रहे हैं, बरसों से बरसों दलित पीड़ित ऐसे लोगों के प्रति काम करना उन्हें पसंद किया है, जिनका नाम है जो डॉक्टर रामदास जी आठवले। केंद्रीय सामाजिक न्याय विभाग जो अभी भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार पंतप्रधान बने और केंद्रीय मंत्री आठवले साहब भी तीसरी बार ये मंत्री में शामिल है, उनके प्रति मैं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का हमारे भारतीयों की ओर से और तमाम नेपालियों की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। हमारे आठवले साहब को भगवान लॉर्ड बुद्धा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो ऊर्जा मिली है, लोगों का काम करने में ऊर्जा मिली है, यही ऊर्जा उनको साथ रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला उनके हाथों से होने के लिए हम उम्मीद करते हैं। आज मेरे साथी शाक्य और उनके जो साथी आ गए, उनका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ और ये हमारा जो भगवान बुद्ध का लुम्बिनी नेपाल जन्मभूमि है और भारत ये कर्म भूमि है, जो विदेश में पूरा बुद्ध धर्म फैलकर, ये बुद्ध धर्म हमें मानवता बताता है। ये कोई धर्म नहीं है, ये मानवता का बताता है, अहिंसा ये हमें बताता है। तो इसीलिए हमें विश्व को बुद्ध की ज़रूरी है, युद्ध के नहीं। हमें भाईचारा से रहेंगे और भाईचारा से एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम जिएंगे। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं यहाँ सभी का आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ मेरा शब्दों को पूर्ण विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय नेपाल। और हमारे साथी अभी यहाँ हिंदू राष्ट्र से जुड़े हुए नाम डॉक्टर इंजीनियर विश्वा, ये अभी विष्णु प्रसाद राय, ये अभी हमारे बीच यहाँ आ गए हैं, जो यहाँ भारत सरकार में OSD रह चुके हैं। अभी रिटायर में मानवता का धर्म न हम मानेंगे, हिंदू धर्म न हमें बौद्ध धर्म है, न हमारा क्रिश्चियन धर्म है। भले धर्म की हमारे लिए प्रति रखी गई है, लेकिन तो भी मानवता धर्म ये सबसे मंगल मैत्री का धर्म है। मैं विष्णु राय से प्रार्थना करता हूँ कि आप 2 शब्द कहें। ओम एंग स्त्रिंग श्री बुधाय नमः। नमस्कार। आज हम लोग यहाँ ये हमारा केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जी के आवास पर बैठकर हमारे प्रिंसिपल घनश्याम चिरंकार जी साथ में है और हम लोग बुद्ध का ये प्रतिमा लगा हुआ है बाद में पीछे में, और हम लोग यहाँ से संत बहादुर शक्या और हमारे साथ जो टीम है उनकी मैडम है और ये भाई है एक, और एक भाई है हमारा सिनी, सब हम लोग यहाँ बैठ के अभी हम लोग देश के प्रति और विश्व के प्रति एक विचारधारा लेके
चले हैं। जिस विचारधारा से जो सनातन धर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन 302 एडी में आया था, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो का था, उसके बाद में समुद्र कनिष्क गुप्ता मौर्य आए, उसके बाद में समुद्रगुप्त मौर्य जब आया, उन्होंने चाणक्य नीति में हिंदू को एक राजदूत बन के वो पहले आए। उसके बाद में बुद्धिज्म आए, बुद्धिज्म ने 8 परिचय चीज़ लेके आएगी, जैसे हत्या मत करो, अहिंसा का बात मत चलो, शांति का दूत बन के देश में शांति फैलाओ, और उसके बाद में अपना माँ को सम्मान करो, और उसके बाद में आपका मांसाहारी मत खाओ, और हत्या मत करो, बलात्कारिया मत करो, पढ़ाई लिखाई करो। ये 8 संदेश लेके बुद्ध जी ने जो विश्व में फैलाया शांति का माहौल, उस माहौल को हम लोग बरकरार रखने के लिए आगे काम करने का ज़रूरी है। और इसका सबको ज्ञान देना और सबको संज्ञान लेना, सबका संज्ञान लेना है और ज्ञान देना है। इस ढंग में हम लोग तरीका हम लोग काम करना है। और अब हम करंगल साहब जी यहाँ बैठे हैं साहब, वो बम्बे प्रदेश के ये भी है, बुद्धिस्ट इंडिया का ये वो भी सामाजिक कार्यकर्ता करते हैं और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए और विद्वान वक्ता है। इसमें अभी नेपाल में क्या हुआ है कि जिस तरीक़े से एक चाइना में रिवोल्यूशन आया था, ये आपका सांस्कृतिक ख़त्म मिटाओ, ये कम्युनिस्ट ने, उसी तरीक़े से नेपाल में अभी परिचय पत्र लेके आया है, जिसमें आपका महिला को, देवियों को चूड़ी तोड़ खोलनी पड़ेगी, सिंदूर मिटानी पड़ेगी, मंगलसूत्र उतारनी पड़ेगी, और पुरुषों को राष्ट्रीय पोशाक नहीं पहन सकेंगे और टोपी नहीं पहन सकेंगे। इस तरीके का एक ये परिचय पत्र एक षड्यंत्र के तहत लेके आया है। उसको खारिज करने में भी मैं आग्रह करता हूँ कि सब मिल के आगे चले और इसको खारिज कर दिया जाए। नहीं तो नेपाल में सनातनी का जिसको नाम निशाना मिटाने के लिए भीतर से षड्यंत्र के तहत काम हो रहा है। और स्कीम है, वो एक स्कीम है, जैसे एनजीओ एक स्कीम लेके आता है, उस तरीके का स्कीम लेके सरकार ने 16 अरब रुपया राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक से ले लिया और जो यूरोपियन कंट्री से अनुदान भी ले लिया इसको ख़त्म करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा साजिश चल रहा है, इसको हम लोग जनता को समझना होगा। और जितने भी हम लोग बुद्ध को शांति देश बनाने के लिए हम लोग चाहते हैं, और बुद्ध का जन्म स्थल नेपाल में ही है, लुम्बिनी में है, उसको बरकरार रखने के लिए हम लोग को इसको साथ में रखना पड़ेगा। नहीं तो ये राष्ट्रीय परिचय पत्र सबका नाम निशाना मिटाने में लगा हुआ है। इसके चलते मैं साथ में अभी मंत्री जी से भी बात करेंगे इस मामले में, और उनको एक ज्ञापन पत्र भी देंगे और एक पत्र भी देंगे। उसके बाद में हम लोग काम करने के आगे ज़रूरी है। और साथ में एक साथ होकर, एक राय होकर और एक मुठ होकर हम लोग को आगे बढ़ने से देश में विश्व शांति देश हो जाएगा, ना कि ओनली भारत और नेपाल। ये मैं समझता हूँ। इसलिए बोलते हुए मेरा अपना बाड़ी है, विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जी। और अभी हमारे बीच शांता शक्य जो नेपाल लुम्बिनी से अपने साथी के साथ आ गए, उनको मैं विनंती करता हूँ कि आप कुछ 2 शब्द कहें। धन्यवाद किरण सर और बराल दाई के लिए मैं यहाँ तक आ गया। मैं आपको प्रणाम करते हैं और हम किरण कौर सर को भी प्रणाम करते हैं। मुझे बहुत बम्बई से बहुत वर्षों आगे से मुझे साथ दे रहा है। और दीपक सिलवाल सर को भी मैं प्रणाम करती हूँ। वहाँ के आपसे मुझे रामदास आठवले साहब को मिलाया। और आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि क्योंकि हम डॉक्टर अंबेडकर का जो 14 फीट का हम बुद्ध पार्क में रखने के लिए हम स्टैचू किरण कौर सर से बाटो हो गया है र कल हम वो मूर्ति देखने जाएंगे। और विष्णु सर को भी हम पहले से विष्णु सर भी हमको साथ दे रहा है। कल वहाँ सदस्य भी बनाया हुआ, हमको 50,000 वहाँ से हमको सहयोग भी मिला। कल हम सर को मैं बहुत थैंक्स कहने जा रहा हूँ। अब रामदास आठवले सर के साथ हम रिपब्लिकन फाउंडेशन नेपाल को भी हम दत्तक किया है। संरक्षक हमारा रामदास आठवले मंत्री जी है। अब इसको भी कैसे बढ़ाएं, कैसे कर सकते हैं। बुद्ध का भी हम कर रहा हूँ। और नेपाल में हमने 14 फीट का डॉक्टर अंबेडकर का भी जो किसी ने नहीं रखा वो तो हम रखेंगे, हमारा टीम रखेंगे, हम सब मिल के रखेंगे।
और रिपब्लिकन फाउंडेशन नेपाल को भी हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम किरण कर सर को भी मुझे सहायता के लिए मुझे कुछ आप तो मुझे हिंदी तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप बुझ गया होगा। और दाई को भी, बराल दाई को भी इसके मुझे मदद करने के लिए आप लोगों को बहुत ज़रूर हम साथ देने के लिए बोलेंगे। थैंक यू सो मच। आजको एपिसोड तपाईँलाई कस्तो लाग्यो र उहाँहरूको भनाइ तपाईँले कस्तो लाग्यो? आज गौतम बुद्धको जुन हाम्रो स्ट्याचुको पछाडि बसेर उहाँहरूको भनाइ तपाईँलाई सुनाउन पाउँदा धेरै गौरव मानेका छौँ। र यस्तै कुरा हाम्रो लुम्बिनीमा, हाम्रो नेपाल, बुद्ध नेपालमा जन्मेको हो भन्ने प्रचार प्रसार हामी गर्दै आएका छौँ। यसलाई चाहिँ हामी धेरै देशमा पनि फैलाउन चाहन्छु र फैलोस् पनि। र उहाँको आजको स्वरहरूको कुरा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। धन्यवाद।